कहाँ इक्वालिटी है? रोज़ाना अगर मस्जिद और दरगाह तोड़ी जा रही है तो कहाँ इक्वालिटी है, कहाँ लिबर्टी है, कहाँ रह गई? क्योंकि फ्रेटर्निटी नहीं थी, भाईचारे की फीलिंग नहीं थी। सिखों और मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी ऑर्गेनाइज एफर्ट है कि हमें दो ये यूनिटी होने ना पाए, और अभी और होगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मस्जिद मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें और दरगाहें ऑन ए डेली बेसिस। कोई अखबार उठा लीजिए, ये मामूल हो गया कि जब सरकारी ज़मीन पे जी अनऑथराइज्ड नक्शा पास नहीं होता, ये क्या वक्त चलो चलते चले जा रहा हो। कितने कह दिए कि जो भी कोई शख्स किसी दो कम्युनिटीज़ के बीच में इख्तिलाफ करने की या झगड़ा कराने की कोशिश करेगा उसको 3 साल की कैद है। झगड़ा कराने की कोशिश तो आए दिन सुबह शाम हो रही है। कोर्ट्स को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि पॉलिटिशियन का तो ये उनका धर्म में मान ही यही होता है कि कुछ न कुछ इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करते चले जाओ। 80 से पहले पंजाब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का नंबर 1 देश था, राज्य था, नंबर 1। फिर जो हालात वहाँ के जो ख़राब हुए, कम्युनल सिचुएशन जैसे हुई, आज वो 21वें नंबर पर है, 24 में से 21वें नंबर पर। हर साल पिछले 11 साल से 2 लाख बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लोग अपने पासपोर्ट छोड़ के किसी दूसरे देशों में जा रहे हैं। संविधान का सबसे भूला हुआ वादा, एक नफरत के दौर में ख़त्म हो रहा है भारत का बंधुत्व यानी भाईचारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के उस शब्द की जिसका जिक्र तो हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को होता है, लेकिन जिसकी अहमियत शायद सबसे कम समझी गई है। वो शब्द है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अपने एक महत्वपूर्ण लेख में चेतावनी दी कि अगर भारत में आपसी विश्वास और भाईचारा कमज़ोर होता गया तो केवल कानून और अदालतें लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगी। आखिर क्यों संविधान का ये चौथा स्तंभ आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, आइए आपसे साझा करते हैं। संविधान के 4 स्तंभ हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना 4 बड़े आदर्शों की बात करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। न्याय पर अदालतें काम करती हैं, समानता पर राजनीतिक बहस होती है, स्वतंत्रता पर मीडिया और समाज चर्चा करता है, लेकिन बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ये शब्द अक्सर चर्चा से गायब रहता है। कुरैशी साहब का कहना है कि यही सबसे बड़ी चिंता है। जी हाँ, बंधुत्व आखिर है क्या? बंधुत्व का मतलब सिर्फ भाईचारा नहीं है, इसका अर्थ है कि अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग खुद को एक साझा राष्ट्र का हिस्सा महसूस करें। यानी एक नागरिक दूसरे नागरिक को अपना समझे, विश्वास करे, सम्मान दे। यही भावना लोकतंत्र की असली ताकत होती है। दया सिंह जी का जो एक मिशन है कि हिंदू मुस्लिम सिखों की यूनिटी किस के लिए काम किया जाए, ये एक बड़ा नोबल मिशन है और यही इसको आगे चला सकते हैं। और ऑलरेडी बड़ी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। आज की मीटिंग भी उसी का एक सबूत है कि जब तक पुरानी बचपन में हमने कहानी सुनी थी दूसरी तीसरी क्लास में कि किसान था, उसके 7 बेटे थे, किसान ने 7 लकड़ियों का बंडल बंधा हुआ था, वो एक एक बच्चे को ला के दिया कि इसको तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाया। फिर उन्होंने बंडल को खोला और एक एक लकड़ी थमा दी कि अब तोड़ो, तो सब टूट गई। बचपन से सुना था, तो ये यूनिटी का जो सबक हमने बचपन से सुना है वो आज भी उतना वैलिड है, आज ज़्यादा वैलिड है। और यहाँ जो यूनिटी के जो दुश्मन हैं उनकी कोशिश ये है कि इनकी में यूनिटी ना होने दी जाए। आज की मीटिंग पे भी बड़ा IB वाले रिपोर्ट लिख रहे होंगे बड़े बड़े गौर से कि ये इस मीटिंग में क्या हो रहा है। अब मुझे सुन के हैरत हुई, दुख भी हुआ कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने इस टॉपिक की वजह से आपको इजाज़त नहीं दी। बड़ी गलत बात है, ये तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, वहाँ कोई कम्युनल राइट थोड़ी हो रहा था। वहाँ तो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कि भाई 84 क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये था। तो ये जो हमारे जो नैरो माइंडेडनेस है और छोटा दिल तंग दिली हो गई है, ये उस सब के सबूत है और ये बढ़ते जा रहे हैं। तालीम के साथ बजाय ये पीछे छूट जाते, ये बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरी चीज़ जो मैंने रिसेंटली महसूस किया है
कि देखिए खुदा ने एक बड़ी नेमत हम सबको दी है, हमारी मेमोरी का लैप्स। मेमोरी, बड़े डियर वन, माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, बीवी हस्बैंड मर जाते हैं, बेटा लाडला मर जाता है, हम खूब रोते हैं, एक दिन रोते हैं, 2 दिन रोते हैं, 5 दिन बाद नॉर्मल हम क्यों हो पाते हैं? कि खुदा ने मेमोरी को ऐसा बनाया है कि वो उसको उसमें से निकाल देती है। यहाँ पे आजकल कोशिश ये हो रही है कि आप कोई अपना गम भूलने ना पाए। अब 14 अगस्त को पार्टीशन डे भी डिक्लेयर कर दिया गया और उस दिन बुला बुला के ये वीडियो बनाए जाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ 1947 में क्या हुआ था, किसने मारा था, वो अब अपना कहते हैं जी हमारा घर था, यूँ जला दिया था, यूँ मार दिया था, ताकि ज़ख्म जो है भरने ना पाए। खुदा का जो एक गिफ्ट है कि ज़ख्म भर जाते हैं, अगर न भरे तो आदमी लेटा हुआ छाती पीटता ही रहे, उसको भरने न दें, उसको कुरेदते रहें और उसके ऊपर नमक छिड़कते रहें। तो ये आजकल का एक कल्चर सा बनाया जा रहा है, पॉलिसी है। हमें इसको भी समझते हुए और इसका काउंटर भी सोचना होगा, कैसे आगे चलें। कानून की सीमा क्या है? जी हाँ, इस लेख में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। कानून किसी अपराधी को सज़ा दे सकता है, अदालत नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कानून किसी व्यक्ति के दिल में प्यार, विश्वास और अपनापन नहीं डाल सकता। यही काम समाज का करना होता है, यही काम बंधुत्व का करना होता है। अंबेडकर की चेतावनी का भी वो जिक्र करते हैं। कुरैशी साहब, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतिम भाषण का उल्लेख किया है। जी हाँ, अंबेडकर ने कहा था कि यदि समाज में बंधुत्व नहीं होगा तो स्वतंत्रता और समानता केवल कागज़ पर लिखे शब्द बनकर रह जाएगी। सिखों और मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है कि हमें दो ये यूनिटी होने ना पाए, और अभी और होगी। जैसे जैसे ये आईबी की रिपोर्ट और रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेंगी कि आप यूनिटी की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अच्छा खासा रिस्पांस आपको मिल रहा है, तो उसको तोड़ने की आपको ये औरंगज़ेब की एट्रॉसिटीज़ याद दिलाई जाएंगी। औरंगज़ेब ने सिखों पे कितना किया था। अच्छा, औरंगज़ेब का नाम लेने वाले को सीधा पाकिस्तानी बोल दिया जाता है आजकल। तो हालांकि ये चीज़ हमने पढ़ी है, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है, एमए किया है मैंने, हिस्ट्री पढ़ाई है 2 साल। औरंगज़ेब के सारे जनरल और सारे मिनिस्टर तकरीबन सब हिंदू थे, और शिवाजी के सारे जनरल और सारे मिनिस्टर मुसलमान थे। तो वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई तो नहीं थी। और सिखों से भी जो अगर एट्रॉसिटी ऑफ औरंगज़ेब सिखों की सिख नहीं थी। सिखिज़म तो उस वक्त अभी डेवलप ही हो रहा था। सिखिज़म तो एज ए रिलीजन, सेपरेट रिलीजन बाद में इमर्ज हुआ है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस के पे जो होते हैं उस बेसिस पे आदमी राजा जो होते हैं हर किस्म की एट्रॉसिटी करते हैं। वो यादें दिला दिला के देखो जी ये तुम्हारे साथ ये की, ताकि ये मिलने ना पाएँ। तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं दया सिंह जी, और आपने इतने लोगों को अपनी इस मिशन में जोड़ा है। ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने चेताया था कि सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज 75 साल बाद वही सवाल फिर खड़ा दिखाई देता है। और एक शेर पे इसको ख़त्म करता हूँ कि मैं सबने सुना हुआ होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं मंजिल की तरफ अकेला ही चला था, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप एक कारवां जो बना रहे हैं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। और मैं आपके इस मिशन में क्या कुछ कर सकता हूँ तैयार हूँ। लेकिन फाइनली एक चीज़ पे मैं ख़त्म करता हूँ कि मेरे एक आर्टिकल कल इंडियन एक्सप्रेस में आएगा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। हम सब प्रीएम्बल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों एक साथ एक ही सांस में कही गई हैं, एक ही सेंटेंस में है वो। तो हम लिबर्टी और इक्वालिटी की तो बात करते हैं, खूब करते हैं, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल हमारी इक्वालिटी है, हमें फ्रीडम, लेकिन फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात नहीं करते। और डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था, जब कहा था कि फ्रेटर्निटी के बिना ये दोनों चीज़ें फेल हो जाएंगी।
और फेल हो रही हैं। कहाँ इक्वालिटी है? रोज़ाना अगर मस्जिद और दरगाह तोड़ी जा रही है तो कहाँ इक्वालिटी है, कहाँ लिबर्टी है, कहाँ रह गई? क्योंकि फ्रेटर्निटी नहीं थी, भाईचारे की फीलिंग नहीं थी। और उसको कॉन्स्टिट्यूशन वाले के जी ये जस्टिसेबल नहीं है। आप में से बच्ची तो एक लॉयर है, ये लॉयर है और भी जज साहब आने वाले हैं कि ये जस्टिसेबल, चूँकि ये कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकती। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। कोर्ट बिल्कुल बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि एक तो आर्टिकल 14, 15, 25 फ्रीडम ऑफ ये इक्वालिटी। अब अगर हिंदू मुस्लिम में इनइक्वालिटी हो रही है ज़बरदस्ती के तो उस पर कोर्ट का इंटरवेंशन तो हो सकती है कि भाई आर्टिकल 14 वायलेट हो रही है। क्या भारत में भरोसा कम हो रहा है? जी हाँ, कुरैशी साहब का कहना है कि तकनीक और सोशल मीडिया ने लोगों को ज़रूर जोड़ा है, लेकिन समाज में संवाद की गुणवत्ता कमज़ोर हुई है। सार्वजनिक बहस तेज़ हुई है, लेकिन समझदारी और सहमति कम हुई है। राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण ने समाज में अविश्वास बढ़ाया है। लोग एक दूसरे को नागरिक कम और विरोधी ज़्यादा समझने लगे हैं। मॉब लिंचिंग सांप्रदायिक तनाव का असर है। जी हाँ, कुरैशी साहब ने कहा कि मॉब लिंचिंग, धार्मिक नफरत, सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये बंधुत्व की विफलता है। जब ऐसे मामलों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती, तब पूरे समाज को ये संदेश जाता है कि नफरत सामान्य होती जा रही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मस्जिद मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें और दरगाहें ऑन ए डेली बेसिस। कोई अखबार उठा लीजिए, ये मामूल हो गया कि जब सरकारी ज़मीन पे जी अनऑथराइज्ड नक्शा पास नहीं होता, ये क्या वगैरह, चलो चले जा रहा हो, कितने कर दिए। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल 25 की वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट तो बोल सकती है। और आर्टिकल 151A, B, 295, 505, ये सारे क्या हैं कि जो भी कोई शख्स किसी दो कम्युनिटीज़ के बीच में इख्तिलाफ करने की या झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, उसको 3 साल की कैद है। तो झगड़ा कराने की कोशिश तो आए दिन सुबह शाम हो रही है। कोर्ट्स को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कोर्ट तो सुओ मोटो भी नोटिस ले लेती है कि कोई पिटिशन न भी फाइल करे। यहाँ तो पिटिशन पे पिटिशन फाइल होते हैं और उनको डिसमिस कर दिया जाता है। सुओ मोटो किसी NCERT की किताब में कोई एक पैराग्राफ में ये था, जुडिशरी के इंटेग्रिटी पे कोई सवाल था, तो सुओ मोटो नोटिस लेके क्या क्या एक्सट्रीम ऑर्डर दे दिए गए। तो ये सब हो रहा है, तो कोर्ट देख रही है। तो हमें ये इसके ऊपर मुझे तो बहुत कंसर्न है, और आप लोगों को भी होना ही चाहिए कि जुडिशरी जो हमारा बिल्कुल गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसकी जिम्मेदारी ये लगाई है, क्योंकि पॉलिटिशियन का तो ये उनका धर्म मान ही यही होता है कि कुछ न कुछ इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करते चले जाओ, कुछ न अपनी पॉलिटिकल इलेक्शन जीतना है, जाए बाकी देश जाए भाड़ में। देश का इंटरेस्ट उनको नहीं होता, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट ही उन पर सुप्रीम होता है। ऐसी सूरत में तो सुप्रीम कोर्ट का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें सुप्रीम कोर्ट से खुदा से दुआ करें कि सुप्रीम कोर्ट को ये हिदायत दे कि वो अपना जो ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन पर सेक्रेट ड्यूटी उन पर थोपी है, वो उसको पूरा करें और देश की एकता को टूटने न दें। और अगर हमने विकसित भारत बनना है 2027 तक, तो विकसित भारत के लिए एकता तो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है इसका असर। कुरैशी साहब सबसे दिलचस्प बात जो कहते हैं कि आर्थिक प्रभाव से जुड़ा हुआ है ये मामला, वो बताते हैं कि सामाजिक संघर्ष केवल समाज को नहीं तोड़ते, बल्कि निवेश, रोजगार और विकास को भी प्रभावित करते हैं। पंजाब का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि उग्रवाद और लंबे सामाजिक तनाव ने राज्य की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया। निवेशक हमेशा ऐसा माहौल को पसंद करते हैं जहां स्थिरता, शांति और सामाजिक भरोसा हो। 80 से पहले पंजाब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का नंबर 1 देश था, राज्य था, नंबर 1।
फिर जो हालात वहाँ के जो ख़राब हुए, कम्युनल सिचुएशन जैसे हुई, आज वो 21वें नंबर पर है, 24 में से 21वें नंबर पर है। और 30 साल हो गए, कितनी कोशिश करो, वहाँ कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उन इंडस्ट्री को, बिजनेस को, अगर आप में से जो बिजनेसमैन है वो उससे एग्री करेंगे, उनको पीस चाहिए, सुकून चाहिए। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम सिख ये वो, उससे कोई मतलब नहीं, अमन रहना चाहिए ताकि हम इसमें अमन से रह सके, अमन से बिजनेस कर सके। इस पे भी गौर करना चाहिए। एक बच्ची बड़ा अच्छा PhD पे जो रिसर्च कर रही है, वो बेटा उसको अपने इसको भी देखो कि ये 11 लाख 2 लाख लोग, यानी अब तक 11 साल में 22 लाख लोग अपना पासपोर्ट क्यों इंडिया का सरेंडर कर रहे हैं, क्या है अब तक? पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जवाब दिया है, ये कोई र्यूमर नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो इसकी वजह भी हमें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि क्या वजह है कि ये ऐसे हालात हैं इनका क्वाइटली, क्योंकि बिजनेसमैन को तो दिखाई देता है ना अपना इंटरेस्ट किधर है, तो वो वक्ती तौर पे प्रोपेगेंडा से बह जाए, ऐसा नहीं होता। बहरहाल सबका साथ, सबका विकास, विकसित भारत, हम इनको सच्चे स्लोगन मान भी लें तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है एकता, एकजुट होना, और हमें रिजॉल्व करना चाहिए कि हम अपने तौर पे पूरा इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। जी हाँ, नागरिकता छोड़ने पर भी रुझान, ये बात भी कुरैशी साहब एक गंभीर आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। वो सवाल उठाते हैं कि क्या केवल आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं या सामाजिक माहौल भी इसमें भूमिका निभा रहा है। ये सवाल भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अखबार में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, कि हर साल पिछले 11 साल से 2 लाख बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लोग अपने पासपोर्ट छोड़ के किसी दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये नहीं कि वो US है, UK और फ्रांस जा रहे हैं, टिम्बकटू जा रहे हैं, छोटी मोटी जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा उन जगह जा रहा है इंडियन पासपोर्ट छोड़ के। और ये पिटा हुआ मुसलमान नहीं जा रहा, या मारा हुआ सिख नहीं जा रहा, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ के हालात अगर ऐसे बिगड़ते चले गए तो इन हालात में बिजनेस नहीं हो सकता। और उसमें मैंने कहीं पढ़ा और वो जो बात माकूल लगी। SY कुरैशी का संदेश साफ है, भारत को केवल मजबूत कानून की ज़रूरत नहीं, भारत को मजबूत सामाजिक रिश्तों की ज़रूरत है। संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता और समानता के साथ बंधुत्व को भी बराबर महत्व दिया है, लेकिन अगर बंधुत्व को भूल जाएगा तो बाकी तीनों मूल्य भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। आज जब देश में राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, तब शायद संविधान के इसी सबसे कम चर्चित शब्द को सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि क्या हम केवल संविधान पढ़ रहे हैं या उसके बंधुत्व के बारे को भी जी रहे हैं, समझ रहे हैं। जी हाँ, तो आप लोगों की क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी चर्चा के साथ जिस चर्चा का ताल्लुक़ और संदर्भ आपसे सीधे है। दा स्वतंत्र।